हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो भी मुझे रीसेंट अपडेट्स मिली हैं, चैनलिंग्स हुई हैं, जो भी मुझे डाउनलोड्स हुए हैं, आप सभी को लेकर के वो मैं बताऊंगी और टैरो को इंक्लूड करूंगी। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। Knight of Wands, Page of Wands, Ten of Pentacles, Three of Pentacles, the Tower. ओके, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। और यहाँ पे जो मैं दूसरे डेक से कार्ड्स लेने जा रही हूँ वो है साइकिक टैरो। देखती हूँ कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। लाइट, ट्रुथ, सॉलिट्यूड एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है अवेयरनेस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस सबसे पहले, और उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना अपने कर्मों को लेकर के बहुत ज्यादा, या एक्शंस को लेकर के, अगर मैं बहुत स्पिरिचुअल टर्म्स में बात नहीं करूं तो आप अपने एक्शंस को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। और ये ध्यान दे रहे हैं कि आपके एक्शंस मतलब किसके लिए होने चाहिए और किस तरफ होने चाहिए, किस ओर होना चाहिए, है ना। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले ना आपके जो कुछ कर्म थे वो हमेशा दूसरों के लिए थे, हमेशा दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए सोचना, उनके उनके भले के लिए सोचना और अपने बारे में भूल जाना, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आप एक ऐसे व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो हमेशा गिविंग नेचर में रहे हैं, लाइक दूसरों को देना, दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए सोचना और उनके लिए एफर्ट्स डालना, और अपने लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों ने इसके बदले में आपको कुछ खास दिया भी नहीं है। लोगों ने लाइक होता है ना कि यूज करना और उसके बाद यूज करके भूल जाना, या यूज करके फेंक देना, ऐसा भी हुआ है किसी के साथ यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ऐसा लग रहा है कि आप प्यार में थे और आपके पर्सन आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। और ऐसा भी लग रहा है किसी ने आपको ना मतलब एक जोर का धक्का दे दिया कि लाइक उनका काम निकला और उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो यहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आपको छोड़ देंगे तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, या आपके साथ ऐसा इन्हें इन्हें गलत फहमी थी कि इन्होंने आपको मिसयूज कर लिया, या इन्हें गलत फहमी थी कि इन्होंने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बट एक चीज देख रहे हैं आपकी पहले की बात कुछ और थी और अब की बात बहुत बहुत ही दूसरी है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोड़ करके आप किसी और के हो लिए। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप अपने लिए ही जी रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ से मतलब है, अपनी सक्सेस से मतलब है, अपने करियर से मतलब है, अपने अपनी शान शौकत से मतलब है ना। मतलब अपनी लाइफ के जो डिसीजंस पहले वो ले रहे थे, आपकी लाइफ के डिसीजंस, वो अब आप ले रहे हो और आप अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, है ना। तो वो चीज उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। सो यहाँ पे वो ऐसा देख रहे हैं कि आप ना बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत ज्यादा अबंडेंस रिसीव कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में लॉयल फ्रेंड्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वज भी आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी
मिलने वाली है या कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम क्लियर होने वाला है। जो लोग आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा लाइक ब्लैक मैजिक या फिर अ, किसी तरह का नेगेटिव स्पेल या किसी तरह का नेगेटिव रिचुअल करवा रहे थे, उनको उस चीज की सजा मिल रही है, यानी उनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं गाइस, है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको लेकर के बातें कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छा जा रहे हो। सो जेलेस वाली एक एनर्जी है, जैसे कुछ लोग है ना जो बैठ के बातें कर रहे हैं या बैठ के आपको आपको पीछे खींचने के लिए बातें कर रहे हैं। बट चाहे इन्होंने ये पास्ट में किया है, चाहे ये करने वाले हैं, इनको अल्टीमेटली ये वाली एनर्जी से गुजरना पड़ेगा अगर ये आपके साथ कुछ भी गलत करते हैं या कुछ भी गलत सोचते हैं। सो इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। ये देखो अभी क्या है ना, आपकी लाइफ में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत रोशनी है आपकी तरफ। ओके, क्योंकि आप सच्चाई का साथ दे रहे हो, आप सच के रास्ते पे हो, आप डगमगा नहीं रहे हो, है ना, आप डर नहीं रहे हो। इतना निडर व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आप लोग हो जो जिसको बहुत सारे लोगों ने जकड़ रखा है और बहुत सारे लोगों ने पकड़ भी रखा है, लेकिन वो हार नहीं रहा है, वो सच का साथ नहीं छोड़ रहा है ना। कितनी मुसीबतें आ रही हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना अकेलापन आ रहा है लोगों। ऐसा नहीं आप डर रहे हो, आपको ये भी लग रहा है कि लोग छोड़ देंगे, आज पता नहीं आज कोई साथ है, कल कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोगों की असलियत नहीं देख रहे हो, सब कुछ पता है आपको, लेकिन आप सच का साथ नहीं छोड़ रहे हो। आपको पता है कि सच मैटर करता है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, एक ईश्वर के प्रति वफादार एक इंसान हो आप। सो आप सच का साथ नहीं छोड़ रहे हो। आप अपने अकेलेपन को ना ऐसे लाइक जो और लोग करते हैं ना कि अकेलेपन में रो रहे हैं बैठ करके कि भाई मैं अकेला हूं, नहीं, आप यूज कर रहे हो। आप अपने उन दिनों को भूल नहीं रहे हो जहां पे लोगों ने आपको लाइक यूज करके छोड़ दिया था, या फिर आपसे काम निकाल के आपको छोड़ दिया, आपको धक्का दे दिया था कि भाई अब मेरा काम हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं जानता हूं या मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड और है अवेयरनेस। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो दिखाई दे रही है वो है कि आपको ये पता है कि आपकी विक्ट्री होनी ही होनी है, आपको विजय मिलनी ही मिलनी है। अवेयरनेस और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आपका जो कंक्लूजन है वो ये है। देखो आपने बहुत नॉलेज ले रखी है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है, विजडम्स बहुत है ना, आपके अंदर अवेयरनेस बहुत है, आप हर कुछ समझते हो, जिसकी वजह से आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी। ओके, आप किसी भी चीज से थक हार के बैठ नहीं सकते, क्योंकि डिवाइन आपको थक हार के बैठने देंगे ही नहीं। तो एक चीज तो तय है कि जो लोग भी आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी आपको हराने की कोशिश की, या जिन लोगों ने भी आपको पिछाड़ने की कोशिश की, या जिन लोगों ने भी निगेटिव एनर्जी रखने की कोशिश की, उन्हें मतलब इतना लाइटली ईश्वर नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं उनको बहुत सीरियस पॉइंट पे देखा जाएगा। सो एक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप कंप्लीशन को अचीव मत करो। आप देखो, आप सोल पर्पस कर रहे हो, अपना कर्मा को समझ रहे हो, कर्मा पैटर्न्स को समझ रहे हो, तो ऐवे ही तो नहीं समझ रहे हो ना, आपको तो आगे बढ़ना है ना, किसी भी हालात में आगे बढ़ना है। सो इस चीज को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसको कैसे आगे बढ़ने देगा ईश्वर, है ना। उन्हें कहीं गलत फहमी है कि वो मतलब उनको डिवाइन ज्यादा चाहते हैं या डिवाइन ज्यादा समझते हैं या उनकी प्रेयर्स सुनी जाएगी। हालांकि उन्हें अंदर से पता है कि उनकी प्रेयर्स बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन उन्हें यह गलत फहमी है कि आपकी क्यों सुनेगा ईश्वर।
है ना? उनकी नजर में आप कुछ हो ही नहीं, लेकिन ये बात आप जानते हो कि आप कितने ज्यादा स्पेशल हो ईश्वर के लिए, है ना? सो उम्मीद, यहाँ पे होप है, और होप कोई ऐसी वैसी नहीं है, सच के साथ हो आप, है ना? सॉलिट्यूड एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। जो लोग भी सॉलिट्यूड को जानते हैं ना, उनको पता होगा बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत पावरफुल है दूसरों के लिए। मतलब आप वो कर सकते हो ना जो आपने सोचा नहीं है, सोचा नहीं होगा। आपको अभी तक अपनी पावर्स का, अपनी स्ट्रेंथ का, है ना, अपनी विजडम का, अपनी अवेयरनेस का पता ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिनको पता है कि मैं कौन हूं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। आपको समझना होगा कि आप कौन है ना? आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिसको कोई भी धोखा दे दे या धोखा दे के आराम से निकल जाए, या आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे खाने पीने और थोड़ा बहुत घूमने के लिए आया है, थोड़ा बहुत काम करने के लिए आया है। बिग अचीवमेंट्स है आपकी लाइफ में। अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पे, 1 नंबर का कार्ड है यहाँ पे। सो 1 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि 1 नंबर अपने पास रख के चलिए। 1 नंबर का मतलब हर चीज में आगे रहना है आपको, हर चीज में पहला नंबर आपका होना चाहिए, हर चीज में पहले नंबर पे आप हो। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, 1 नंबर, 10 नंबर, जिसका जो अगर मैं टोटल करके भी अगर कंक्लूजन निकालूं या जो भी नंबर आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। सो 1 नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको नंबर 1 ही रहना है। आप में वो बात है कि आप अपने कर्मों के द्वारा सब कुछ अचीव कर सकते हो। आपको बहुत एफर्ट्स, बहुत स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्मों के द्वारा, आपने अपने कर्मों को शुद्ध कर लिया है, आपने अपनी अध्यात्म को शुद्ध कर लिया है। ओके, मतलब आध्यात्म की जर्नी को क्लियर कर लिया है, और आप इतने आगे बढ़ चुके हो, इतनी अच्छी शुरुआत आपने कर दी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सो कंप्लीशन है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है। जो लोग भी नजर धरे बैठे हैं कि भाई ये बढ़ेगा, इसको खींच लेंगे, परेशान मत होइए। बहुत बड़ी एक, लाइक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा ग्रुप बैठा है आपको बचाने के लिए, एंजलिक ग्रुप बैठा हुआ है ना? एंजलिक सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने पाथ पे चलने की जरूरत है। ओके, इस बात को समझिए। आपको क्या फॉलो करना है? अपना पाथ फॉलो करना है। आपको किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपके सपोर्ट में पूरी कायनात, पूरी एंजलिक फोर्स लगी हुई है। आपको सच का साथ देना है, जो कि आप दे रहे हो, बहुत अच्छे से दे रहे हो सच का साथ। आप कहीं पे भी नहीं झुक रहे हो, कहीं पे भी नहीं हार रहे हो, बस यही काम करना है आपको, और कुछ भी नहीं। ओके, आपके साथ जितने लोगों ने गलत किया है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आपको गलत समझा गया है, आपको झूठा बनाया गया है, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, और क्लियर होंगी नहीं होंगी ये बात की बात है, लेकिन आप कौन हो ये सबके सामने जरूर आएगा। सो ये बहुत स्पेशल एनर्जी है आप आज की, है ना? क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस और विक्ट्री का कार्ड एक साथ आना, कि बहुत 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 बड़ा कॉम्बिनेशन है, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो लोग जीत हासिल करना चाहते हैं, जो लोग अपने हेटर्स को मात देना चाहते हैं, जो लोग अपने, जो भी आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं उनको मात देना चाहते हैं, है ना? जिन्होंने हमेशा मैनिपुलेट किया उनको मात देना चाहते हैं, अपने हेटर्स को, अपने दुश्मनों को जवाब देना चाहते हैं। सो बिना कुछ किए, है ना, बिना एक उंगली उठाए, है ना, आप सब कुछ हिलाने वाले हो, सब कुछ तहस नहस होगा। सिर्फ आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स की वजह से, कुछ और नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आपकी सच्चाई है, आपने जो उम्मीदें रखी हैं, आपने जो
जो भी चीजें अकेले रह के समझी, अपने आप को आइसोलेट रखा, अपने आप को समझाया बुझाया, जब आप अकेले थे तो आपके साथ कोई नहीं था, लेकिन आपने खुद को बहुत अच्छे से समझाया एंड आप बहुत ऊपर उठे। सो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस स्टेज पे लाने की सोच रहे थे लोग आपको, कि आपको गिरा देंगे, आपको आपको तबाह कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, बदनाम कर देंगे, लोगों में बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, लेकिन निगेटिव रूप में, ऐसा लोगों ने सोचा था। लेकिन आप जब गिर रहे थे ना, तो आप तब भी उम्मीद में थे। जब आपको धक्का दिया गया ना, जब आपको गिराया गया या जब आपको परेशान किया गया, आप तब भी उम्मीद में थे कि कुछ खास मेरे साथ जरूर होगा। तो वो खास समय आ रहा है, या वो खास समय बहुत सारे लोगों ने बना भी लिया। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डिवाइन टाइमिंग इस समय चल रही है ना। और आप अपनी अवेयरनेस में, अपनी स्पिरिचुअल विजडम में, अपनी ग्रोथ में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपका डिवाइन पे ट्रस्ट और मजबूत हो गया है। अल्टीमेटली आपको एक ही चीज तो करनी है ना, डिवाइन पे ट्रस्ट मजबूत करना है, ताकि आपके काम बहुत इजीली बने। बस वही तो हो रहा है ना, वही सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी इस समय आप लोगों की बहुत कामिंग वाली होगी, बहुत बैलेंस होगी। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर हम देखें, जो भी आपके हेटर्स हैं, जो आपको पीछे खींचते आए हैं, और जो भी साइकिक मैनिपुलेशन है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक लाइक तूफान कह लें, एक हलचल कह लें, जो काफी परेशान करने वाली है इन्हें। बहुत सारी चीजें बैकफायर होंगी, ओके, बहुत सारी चीजें रेपेल होंगी, बहुत सारी चीजें उनको फील होंगी कि जो वो आपके साथ कर रहे थे ना, वो अब उनके साथ हो रहा है। सो सच का साथ दे रहे थे तो सच का साथ दीजिए। अपनी वफादारी आपको कम नहीं करनी और ज्यादा बढ़ानी है ईश्वर के प्रति। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, अपनी विजडम को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। अपने एक्शंस को हमेशा पॉजिटिव जगह पे लगाना है, सही जगह पे लगाना है। अभी तक आप गलत एक्शंस लेते आ रहे थे, या गलत लोगों के चक्कर में थे, या गलत लोगों के लिए जी रहे थे। अब आपका एक्शन जो है ना, जो शुरुआत की है ना यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, अब आपका कंप्लीशन पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ होना चाहिए। यानी वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए जो आप डिजर्व करते हो। ओके, ये आपकी आज की रीडिंग है। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।